हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त राज। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं 2014 में आई फिल्म गॉडजिला को। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक जहाज से जो फिलीपींस की एक खान की ओर जा रहा था। तभी जहाज में से डॉक्टर सेरिसावा उतरते हैं और उनसे वैज्ञानिक जेरी बोर्ड हाथ मिलाकर कहते हैं कि डॉक्टर, मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा है, हालात बहुत खराब होते जा रहे हैं। उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है, लेकिन मैंने कहा कि हमें आपकी जरूरत है। वो कहता है कि खान में काम कर रहे मजदूरों को यहाँ पर रेडिएशन का इलाका मिला था, तो वे इतने खुश हो गए कि मानो उन्हें यूरेनियम का भंडार मिल गया हो और वो बड़ी बड़ी मशीनें लेकर यहाँ पर आ गए। और तभी यहाँ की घाटी जमीन में नीचे धंस गई। उसे देखने के लिए डॉक्टर सेरिजावा खान में नीचे उतरते हैं। फेरवुड कहता है कि जब पहली बार इसकी खुदाई की थी तब यहाँ पर रेडिएशन इससे आता था। तभी डॉक्टर सेरिजावा की नजर एक बड़े दांत पर पड़ती है और वो चौंक जाते हैं। जैसे ही वहाँ की लाइट ऑन होती है वो देखकर चौंक जाते हैं। वो एक बहुत बड़े जीव के कंकाल में खड़े थे। तभी डॉक्टर की असिस्टेंट उनसे कहती है कि ये कैसे हो सकता है, क्या ये वही है? इस पर डॉक्टर सेरिजावा कहते हैं कि ये नहीं हो सकता, ये बहुत पुरानी हड्डियां हैं। जब वो आगे बढ़ते हैं तो कुछ समझ नहीं पाते हैं। तभी उनकी असिस्टेंट एली ब्रॉडी कहती है कि ये क्या है? वो कहती हैं कि हड्डियां तो जीवाश्म बन चुकी हैं, पर ये नहीं, ये तो पूरी तरह से सुरक्षित है। तभी डॉक्टर सेरिजावा आगे बढ़ते हैं और बाहर जाती गुफाओं को देखते हैं। ये कोई बड़ा जीव था जो वहाँ से निकलकर समुद्र की ओर चला गया था। तभी जापान के जंजीरा शहर को दिखाया जाता है, जहाँ पर साइंटिस्ट जो ब्रॉडी के घर को दिखाया जाता है। उनका बेटा फोर्ड अपने पिता के जन्मदिन के लिए एक गिफ्ट तैयार कर रहा था। अब जब वो अपने पिता के कमरे के बाहर पहुंच जाता है तो जो ब्रॉडी प्लांट में काम कर रहे साइंटिस्ट हयातो से फोन पर बात कर रहे थे। तभी कहानी में सैंड्रा ब्रॉडी को दिखाया जाता है जो जॉय ब्रॉडी की बीवी थी। वो अपने बेटे फोर्ड को स्कूल में छोड़कर प्लांट की तरफ चले जाते हैं। तभी प्लांट में दिखाया जाता है कि यहाँ पर अभी अभी भूकंप का जोर का झटका लगा है। जॉय का एक जूनियर उनसे कहता है सर, यहाँ पर भूकंप का ग्राफ लगातार जल्दी जल्दी बढ़ रहा है। तभी साइंटिस्ट जो ब्रॉडी कहते हैं कि ये कोई भूकंप नहीं है, ये कोई पैटर्न है। इधर सैंड्रा ब्रॉडी अपनी टीम से कहती है कि चलो नीचे चलकर प्लांट में देखते हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है। वो मास्क पहनकर अपनी टीम के साथ रिएक्टर में घुस जाती है। तभी डॉक्टर ब्रॉडी अपने साथी डकासी के पास पहुँच जाते हैं और वो कहते हैं कि ये क्या हो रहा है, अगर ये भूकंप है तो इसका केंद्र कहाँ है। तभी वहाँ पर भूकंप का एक बहुत बड़ा झटका लगता है। ये झटका काफी बड़ा था। तभी जॉय ब्रॉडी कहता है कि तुरंत सारे रिएक्टर बंद कर दो और वो वायरलेस पर अपनी बीवी सैंड्रा को पुकारता है। तभी सैंड्रा अपनी टीम से कहती है कि चलो हमें यहाँ से अभी कभी निकलना है। तभी रिएक्टर में रेडिएशन फैल जाता है और वो जॉय से कहती है कि हम बाहर आ रहे हैं। वो भागकर रिएक्टर के दरवाजे पर पहुंच जाता है और वो अपनी पत्नी सैंड्रा से कहता है कि तुम जल्दी करो, रेडिएशन फैलने वाला है। तभी सैंड्रा अपनी साथियों के साथ भाग रही थी कि एक साथी वहाँ गिर जाती है और सैंड्रा उसे उठाने की कोशिश करती है। रेडिएशन के फैलने की स्पीड इतनी तेज थी कि वो वहाँ से निकल नहीं पाते हैं। जॉय ब्रॉडी से कहती है कि तुम दरवाजा बंद कर लो, हम यहाँ से निकल नहीं पाएंगे। तभी वहाँ पर रेडिएशन दरवाजे की तरफ तेजी से आ रहा होता है। डॉक्टर जॉय वहाँ का दरवाजा बंद कर देते हैं। तभी भूकंप का झटका आता है और प्लांट का रिएक्टर गिरने लगता है। ये झटके शहर में फैल जाते हैं और स्कूल में पढ़ रहा फोर्ड अपनी आंखों के सामने प्लांट को तबाह होता देख रहा था। अब कहानी को 15 साल बाद दिखाया जाता है। हो गया है, उसकी नौकरी फोर्स में लग जाती है। वो अपनी छुट्टियां बिताने अपने घर सैन फ्रांसिस्को पहुंचता है। उसे देखकर उसकी पत्नी एल ब्रॉडी और उसका बेटा सैम ब्रॉडी काफी खुश होते हैं। तभी उनके पास फोन आता है और उन्हें बताया जाता है कि उनके पिता को जापान में गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि उन्हें उस जगह पर पकड़ा गया है जहां पर लोगों का जाना मना है। और फोर्ड अपने पिता को छुड़ाने वहां पर पहुंच जाता है। जब वो अपने पिता को छुड़ाकर उनके घर आता है तो वहां दीवार पर चिपके कागज देखकर वो चौंक जाता है। फोर्ड अपने पिता जॉय से पूछता है कि तुम उस इलाके में क्या कर रहे थे? जॉय कहता है कि मैं अपने घर वापस जा रहा था। वो कहता है कि वहाँ पर मैंने वही रीडिंग देखी है जो 15 साल पहले देखी गई थी। जब स्वयं फोर्ड की आंख खुली तो वो जॉय को कंप्यूटर पर किसी से बातें करते देख लेता है। वो पूछता है कि आप ये क्या कर रहे हो? इस पर जॉय उससे कहता है कि मैं वापस वहीं जा रहा हूँ। फोर्ड से कहता है कि वहाँ कुछ ऐसा है जिसे वो हमसे छिपा रहे हैं। वो जो भी चीज है वहाँ प्लांट में मौजूद है। कहानी में आगे दिखाया जाता है कि जॉय और उसका बेटा नाव में बैठकर वहाँ पहुँच जाते हैं। वो कुत्तों को वहाँ पर जाते हुए देखते हैं, पर जॉय को समझ में आ जाता है कि यहाँ पर कोई रेडिएशन नहीं है और वो अपना मास्क उतार देता है। अब वे दोनों अपने पुराने घर पहुंच जाते हैं और जॉय वहां पहुंचकर कैसेट ढूंढने लग जाता है और उसे कैसेट मिल जाती हैं। फोर्ड को अपना पुराना टॉय मिल जाता है। वहीं पर जॉय को अपने परिवार की तस्वीर मिलती है। वहां पर एक हेलीकॉप्टर आता है। वो देखते हैं कि वो हेलीकॉप्टर एक नए प्लांट की ओर चला जाता है। उन्हें पता चल जाता है कि यहाँ पर दोबारा प्लांट बनाया जा रहा है। तभी पीछे से पुलिस आ जाती है और उन्हें पकड़कर ले जाती है कि गाड़ी में से जॉय कुछ देखता है
से वहाँ पर एक बड़ी सी चीज दिखाई देती है जिससे आग निकल रही थी। उससे कुछ इलेक्ट्रॉनिक पावर्स जनरेट हो रही थी। फिर वहाँ पर डॉक्टर सेरिजावा को दिखाया जाता है। वो ग्राफ को समझने की कोशिश कर रहे थे। फिर वहाँ पर एक आदमी आता है। वो कहता है कि हमने एक आदमी को पकड़ा है और वो कहता है कि वो यहाँ पहले काम कर चुका है। तभी डॉक्टर उससे मिलने वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वहाँ पर उन्हें जॉय की कैसेट हाथ लगती है। से पूछताछ हो रही थी। तभी जॉय उनसे कहता है कि मुझे मेरा बेटा और मेरी कैसेट चाहिए। वो कहता है कि मुझे पता है यहाँ पर क्या हुआ था, तुम लोगों से झूठ बोल रहे हो, तुम लोग खुद छिपाने की कोशिश कर रहे हो। तभी डॉक्टर सेरिजावा ग्राफ को चेक कर रहे थे पर फिर से एक झटका लगता है। तभी जॉय कहता है कि ये वही है जो 15 साल पहले हुआ था और ये हमसे हमारा आज कल और सब छीन लेगा। वहाँ पर फिर से झटका लगता है। वहाँ पर काम कर रहे साइंटिस्ट कहते हैं कि ग्राफ जल्दी जल्दी बन रहा है और वो तेज होता जा रहा है। तभी वहाँ उस बड़ी चीज से इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक पल्स निकलने लगती हैं। डॉक्टर सेरिजावा ऑर्डर देते हैं कि तुरंत रिएक्टर को बंद कर दो और वो कहते हैं कि लोगों को उस चीज से दूर होने का ऑर्डर दो। तभी वहाँ से सब भागने लगते हैं। फिर डॉक्टर सेरिजावा ऑर्डर देते हैं कि उसे मार दो। उस पर इलेक्ट्रिक का हमला किया जाता है। वो सारी इलेक्ट्रिक को सोख लेता है और वहाँ पर सभी हलचलें बंद हो जाती हैं। तभी एक आदमी उसे देखने जाता है। तभी वहाँ से एक बहुत बड़ा जीव निकलता है और लाइट चली जाती है और जब पावर को दोबारा ऑन किया जाता है दिखाई देता है कि वहाँ पर बहुत बड़ा मॉन्स्टर निकल आता है जिसे देखकर सब भाग रहे होते हैं। तभी वो बिजली के सारे खंभों को अपनी ओर खींच लेता है। वो मॉन्स्टर उड़ता हुआ वहाँ से कहीं दूर चला जाता है। फिर सुबह होते ही डॉक्टर सेरिजावा को दिखाया जाता है। तभी उनसे मिलने मिलिट्री का एडमिरल आ जाता है। वो कहता है कि ऑपरेशन मोनार्क से हमें पता चला है कि आपको उस जीव की जानकारी पहले से थी। तभी जॉय को जहाज में दिखाया जाता है और वहीं जॉय की मृत्यु हो जाती है। तभी कहानी में आगे दिखाया जाता है कि जापान की मिलिट्री की आपस में मीटिंग हो रही थी। वो उस विशाल जीव का नाम म्यूटो रखते हैं। तभी वहाँ पर खबर आती है कि रूस की एक पनडुब्बी महासागर में लापता हो गई है और रास्ते में ट्रैफिक होने की वजह से पुल पर काफी भीड़ थी। तभी वहाँ समुद्र में नीचे गॉडजिला आता दिखाई देता है और वो पास आकर रुक जाता है। तब गॉडजिला अपनी पूंछ उठाता है तो बहुत ऊंची होती है और पुल के आगे वो अपना मुंह उठाता है और तभी आर्मी द्वारा उस पर फायर शुरू हो जाते हैं। पुल के पास गॉडजिला को दिखाया जाता है जो काफी बड़ा था और उस पर आर्मी द्वारा लगातार फायर किया जाता है, लेकिन गॉडजिला किसी को चोट नहीं पहुंचा रहा था। तभी आर्मी को ऊपर से ऑर्डर आता है कि मिसाइल को तैयार करो और तभी कहीं दूर से वहाँ पर मैग्नेटिक पल्स आती हैं जिसकी वजह से मिसाइल का इंजन रुक जाता है। इससे पूरे शहर की बिजली चली जाती है और आसमान से लड़ाकू जहाज गिरने लगते हैं और तभी मीटो उड़ता हुआ समुद्र में डूब जाता है और जैसे ही वो समुद्र से बाहर निकलता है परमाणु बम को खा लेता है और वहाँ से उड़कर चला जाता है। वहाँ से उड़कर वो अपने साथी के पास पहुँचता है और उसे परमाणु बम दे देता है। वो उस परमाणु बम को अपने अंडों के पास रख देती है और अपने अंडों के लिए वहाँ पर बहुत बड़ा गड्ढा करने लगती है। फोर्ट के पास एडमिरल की खबर आती है। वो उससे कहते हैं कि उस बड़े जीव ने मिसाइल को शहर के बीचों बीच रख दिया है। इसकी वजह से वहाँ पर रहने वाले लाखों लोगों की जान खतरे में है। मिसाइल में टाइमर लगा है इसीलिए निश्चित टाइम के बाद वो फट जाएगा और वहाँ पर वो जीव है जो 5 मील तक आने वाली मशीनों को नाकाम करता रहेगा। इसलिए तुम्हें पैराशूट पहनकर वहाँ जाना होगा। और तभी हमें दिखाया जाता है कि उड़ने वाला मीटो एक बिल्डिंग पर बैठ जाता है। अब उसके सामने गॉडजिला आ जाता है और दोनों में युद्ध शुरू हो जाता है। फोर्ड उस बम को नाकाम करने के लिए अपने साथियों के साथ पैराशूट से उड़ जाता है। फोर्ड उड़ता हुआ वहां पहुंच जाता है जहां पर गॉडजिला और मीटो की लड़ाई हो रही थी और वो सिग्नल मिलाता हुआ अपने साथियों के साथ आगे बढ़ता है। तभी वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि मादा मीटो अपने अंडों की देखभाल कर रही है और वहां पर गॉडजिला पहुंच जाता है। तभी वहां पर गॉडजिला और मादा मीटो दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। मौका पाकर फोर्ड अपने साथियों के साथ वहां पर पहुंच जाता है। वो देखते हैं कि परमाणु बम से लाखों की तादाद में अंडे लगे हैं और उनमें छोटे छोटे मीटो थे। तभी गॉडजिला मादा मीटो को जमीन पर गिरा देता है और तभी पीछे से उड़ने वाला मीटो गॉडजिला को मारने लगता है। दोनों मीटो गॉडजिला पर भारी पड़ने लगते हैं। इधर फोर्ड अपने साथियों के साथ परमाणु हथियार को अलग कर लेते हैं और हथियार को उठाकर बोट में ले जाने लगते हैं। इधर दोनों मीटो गॉडजिला को मारने ही वाले होते हैं। तभी फोर्ड का साथी वहाँ पर पड़े टैंक से पेट्रोल निकाल देता है और वहाँ गोली मारकर आग लगा देता है और बाहर निकल जाता है, जिसकी वजह से सारे अंडे जलने लगते हैं। और अपने अंडों को जलता देख वहाँ पर मीटो गॉडजिला को छोड़कर अपने अंडों के पास भागकर आते हैं और देखते हैं कि उनके सभी अंडे जल रहे हैं। तभी मीटो फोर्ड को देख लेता है और उसे खाने वाला ही होता है। फिर वहाँ पर गॉडजिला आ जाता है और अपने मुंह से आग निकालने लगता है और वो मादा मीटो को वहीं पर मार देता है। और फिर उड़ने वाले मीटो और गॉडजिला में फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है। गॉडजिला और उड़ने वाले मीटो में भयंकर युद्ध होता है, लेकिन वहाँ पर मीटो मारा जाता है और तभी गॉडजिला एक बड़ी बिल्डिंग में दब जाता है।
अभी फोर्ड मौका पाकर भागता हुआ जाता है और नाव में बैठ जाता है। वो परमाणु बम को उस नाव में रखकर किसी तरह नाव को चालू कर लेता है, ऑटो पर करके चलने लगता है। फिर कहीं से वहाँ पर मादा मीटो आ जाती है और उसे खाने ही वाली होती है, और तभी वहाँ पीछे से गॉडजिला आ जाता है और उसका मुंह पकड़कर जला डालता है। मादा मीटो के मरने से शहर में लाइट आ जाती है। इधर फोर्ड की नाव चलने लगती है और वो अपनी नाव में बेहोश हो जाता है। परमाणु बम का टाइमर चल रहा होता है और तभी फोर्ड के ऊपर एक लाइट आती है और वहाँ पर आर्मी का जहाज आ जाता है और उसे उठाकर ले जाता है। और सुबह होते ही दिखाया जाता है कि वहाँ पर गॉडजिला पड़ा हुआ है। तभी डॉक्टर सेरिजावा गॉडजिला के पास पहुँच जाते हैं तो वहाँ दिखाई पड़ता है कि वो अभी जिंदा है। वो कोई नुकसान नहीं करता है और जोर की आवाज देकर समुद्र में चला जाता है और फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त राज। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं 2014 में आई फिल्म गॉडजिला को। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक जहाज से जो फिलीपींस की एक खान की ओर जा रहा था। तभी जहाज में से डॉक्टर सेरिजावा उतरते हैं और उनसे वैज्ञानिक जेरी बोर्ड हाथ मिलाकर कहते हैं कि डॉक्टर, मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा है, हालात बहुत खराब होते जा रहे हैं। उन्होंने मुझे यहाँ